अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। एक हफ्ते बाद कौन सा खुराक देना चाहिए ताकि हमारे तीतर के चिक्स सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और मरने से, बीमार होने से बचे रहें। पहले दिन से लेकर एक हफ्ते तक कौन सा खुराक देना चाहिए, वो वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि अक्सर दोस्त फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे तीतर के बच्चे सुस्त हो रहे हैं और एक एक होकर मर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। वजूहात और भी हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हफ्ते से लेकर 15-20 दिन तक इस दौरान तीतर के बच्चों के नए पर निकलते हैं। नए पर निकलने की वजह से इनको कभी कभी बुखार होता है, जिसके वजह से कभी कभी इनका पोटा भी बंद हो जाता है और एक एक करके वो एक्सपायर होते रहते हैं। इस दौरान आप पानी में पेनाडोल सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस चीज़ से बचे रहें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हफ्ते बाद आप कौन सा खुराक आपने इसको देना है, तो जनाब सुबह के वक्त आप इनको दीमक इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक आप उनको खिला सकते हैं। इसके बाद दोपहर के वक्त सब्ज़ा दे सकते हैं। सब्ज़ी में आपने कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए? लूसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेंडिलाइन, जिसको ककरुंदी भी बोलते हैं, तकरीबन पाकिस्तान और यानी एशिया के तमाम ममालिक में ये चीज़ पाया जाता है। ककरुंदी कमाल की सफाई करते हैं, इनका हाजमा तंदुरुस्त रहता है। इसके बाद आप इनको ताज़ा पानी इसको पिला सकते हैं। दीमक के फ़ौरन बाद आप पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनसे फिर इसका हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है और एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। सुबह के वक्त दीमक, इसके बाद आपने सब्ज़ा देना है, इसके बाद आपने ताज़ा पानी उनको पिलाना है। जितना भी वो तबीयत से पिए उनको आप पिलाएं। इसके अलावा कीरा और पालक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ी में, लेकिन रोज़ाना के बुनियाद पर कीरा और पालक कभी कभी सफ़ेद पानीदार दस्त का सबब बन सकता है। इसके अलावा दोपहर को आप यानी दोपहर के बाद असर के वक्त, शाम के वक्त आप इनको आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको गूंदा हुआ आटा खिला सकते हैं। दाल मूंग पानी में नरम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो फीड इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मुर्गियों का जो फीड होता है वो इस्तेमाल करते हैं। वो फीड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फीड इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि ताज़ा पानी देते रहें। ताज़ा पानी आप जितना ज़्यादा देते रहेंगे तो बढ़ोतरी उतनी ही जल्दी होगी। इसके अलावा रोटी के छोटे छोटे बूरे पानी में भिगो कर खिलाते रहें। एक दफ़ा रोटी के आदी हो जाए, कमाल का रिज़ल्ट ये देते हैं। तीतर के बच्चों की एक ये आदत है कि कभी कभी वो एक खुराक शौक से नहीं करते, यानी परमानेंट एक खुराक वो नहीं करते, लेकिन रोटी के आदी का दिल कभी रोटी से नहीं भरता। कुछ दोस्त कीड़े इस्तेमाल करते हैं, कीड़े देते हैं। कीड़े एक वक्त देना चाहिए, यानी 2 टाइम आपने इस्तेमाल कभी नहीं करना, बल्कि एक टाइम आप फीड इस्तेमाल करते हैं या दीमक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे टाइम आप कीड़े। कोशिश करें नरम खुराक खिलाएं। बाजरा इस दौरान आपने इनको बिल्कुल नहीं खिलाना, बल्कि इनके नज़दीक भी बाजरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अक्सर तीतर के बच्चों को बहाने से ज़ुकाम या बुखार आता है।
تو سب سے پہلے اس کی پوٹی کی ہیئر نہیں ہوتی، اس کا پوٹا جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے اور چکس ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 4 ماہ تک آپ یہ خوراک اور طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھی تیتر کے بچوں کے 7 دن بعد والی خوراک اور طریقہ کار۔ امید ہے پسند آ گئی ہوگی۔ پسند کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔